कल हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा था और मैंने हम लोगों को समझाया था कैसे उस व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम लोग अननोन रेजिस्टेंसेस फाइंड आउट करते हैं। आज हम लोग इस व्हीटस्टोन ब्रिज का जो ये जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसके ऊपर बेस्ड एक फिजिकल डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, दैट इज स्लाइड वायर ब्रिज और इसको हम लोग मीटर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। मैं डायग्राम बनाऊंगा, अभी मेरे साथ में डायग्राम बना लो जल्दी से। देखो समझते हैं इसको। बना लो इसको गाइस।
Done, sir. Done. सबका हो गया? Yes, sir. ठीक है, चलो कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसके अंदर क्या है। सो यहाँ पर हम लोगों ने एक सेल लगा के रखा हुआ है, एक बैटरी लगा के रखा हुआ है, उसके बाजू में यहाँ पर एक की लगा के रखा हुआ है। ये ओपन है अभी, अगर मैं इसमें डॉट लगा दूंगा तो आप समझ जाना कि ये क्लोज हो गई है। सो दिस इज नाउ इन ओपन सर्किट। ये बैटरी है, ये वायर्स आ रहे हैं यहाँ से, ये वायर आया यहाँ से, ठीक है। ए और सी के बीच में एक वायर है, ये जो एसी आपको दिख रहा है ना, ये एक वायर है जो कि कांस्टेंटन या फिर मैग्नेट का बना होता है। जनरली जिससे आपके रेजिस्टर्स बने होते हैं वही है ये वायर, एसी वायर। ऑलराइट, फिर क्या हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने एक स्केल लगा के रखी हुई है। 0 to 100 का मतलब है 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की मेजरमेंट की एक स्केल हमने यहाँ पे बीच में लगा के रखी हुई है। अच्छा, फिर ये आपने क्या किया, यहां से ऐसे करके वायर्स कनेक्ट किए हैं। आई मीन दिस इज अ प्लेट, सॉर्ट ऑफ कॉपर प्लेट। ये कॉपर का प्लेट है, ये भी कॉपर का प्लेट है, ये भी कॉपर का प्लेट है। आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स, ये जो आपको डब्बे में आर दिख रहा है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। तो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा के रखा हुआ है यहाँ पर, और ये एक अननोन रेजिस्टेंस आपने लगा के रखा हुआ है एस। दिस इज एन अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये बीच में से टर्मिनल में से आपने क्या किया है, यहां से ऐसे वायर निकाल के, और इस वायर के ऊपर, ये जो आपको एसी वायर दिख रहा था, इसके ऊपर आपने स्लाइड किया है बेसिकली, ठीक है। ये है अपना पूरा मीटर ब्रिज। लेट्स सपोज ए से लेके बी तक के बीच का डिस्टेंस एल है, ए टू बी के बीच का डिस्टेंस एल है, उसके बीच की जो रेजिस्टेंस है वो पी है। ये जो पी दिख रहा है ना आपको, ये ए बी वायर के बीच की जो रेजिस्टेंस है वो पी है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस ऑब्वियसली 100 माइनस एल हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 100 सेंटीमीटर है। अगर ये एल है तो ये 100 माइनस एल हो गया। नाउ ये जो वायर आपको बी और सी के बीच में दिख रहा है, इसकी रेजिस्टेंस क्यू है, इसकी रेजिस्टेंस क्यू है। अगर हम यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, लेट्स से हम लोगों ने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। क्या होने वाला है, जब भी मैं ये की को क्लोज करूंगा करंट बहेगा, करंट फ्लो होगा, तो इस वायर के अंदर, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर भी करंट फ्लो होगा, और आपको दिखेगा कि करंट फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन पता चल जाएगा आपको उसका। अच्छा, हमको करना क्या है, हमको ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये एरो जैसा, इसको बोलते हैं जॉकी, स्लाइडिंग जॉकी। मतलब आप इसको वायर के ऊपर स्लाइड कर सकते हो। सो आपको इस जॉकी को वायर के ऊपर इधर उधर ऐसे ऐसे स्लाइड करना है। मान लो आपने इधर स्लाइड किया, इस पॉइंट पे स्लाइड किया, तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट आ गया। आपने इधर पे पॉइंट किया तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड में आ गया। फिर आप थोड़ा सा इस साइड से इधर आए, तब देखा गैल्वेनोमीटर का लेफ्ट का डिफ्लेक्शन कम हो गया। इधर आए तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन और कम हो गया। दैट मींस यहाँ पर बीच में कहीं पर ऐसा एक पॉइंट है जहां पर रखने पर इस जॉकी को गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आने वाला। मेक सेंस गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो यहाँ पे लिख लो,
तो ये जो वायर आपको कांस्टेंट टेन और मैंगनीन का दिख रहा है, इट इज स्ट्रेच्ड बिटवीन कॉपर स्ट्रिप्स। ये कॉपर की स्ट्रिप्स है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। और देखो, अगर आप इसको ध्यान से सोचोगे और देखोगे ना, ऑब्जर्व करोगे, तो ये मीटर ब्रिज एक्चुअली में व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही लग गया है अभी, कि ये पी रेजिस्टेंस है, ये क्यू रेजिस्टेंस है, ये बीच में गैल्वेनोमीटर वाली लाइन है, ये आर रेजिस्टेंस है, और ये अननोन रेजिस्टेंस जो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में देखते थे वो है ये, है ना। तो वैसे करके आप लोग इसको समझ सकते हो। लिख लिया गाइस? पूरा हो गया? Yes. Yes, sir. शाबाश। चलो आप लोग फिर उसके नीचे ना स्टेप्स लिखो। मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, आप लोग स्टेप्स लिखो नीचे की तरफ में, ठीक है? लिखो स्टेप्स। स्टेप्स लिखो। नंबर 1 स्टेप लिखना है आप लोग को, क्लोज की के को क्लोज कर दो, एंड एडजस्ट the known resistance adjust the known resistance box for a suitable resistance R। तो पहले आपने क्लोज किया के को क्लोज कर दिया। जैसे ही करंट बह रहा है उसके अंदर, फिर आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक नॉन रेजिस्टेंस निकाल लिया। दैट मींस यहाँ पर अभी एक नॉन रेजिस्टेंस आ गया, 50 ओम्स, 200 ओम्स, 2000 ओम्स, व्हाटएवर इट इज। आपने यहाँ पे सर्टेन ओम्स का रेजिस्टर निकाल लिया यहाँ पर। नेक्स्ट, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जॉकी पता है ना सबको? ये जो ये एरो दिख रहा है, दिस इज द जॉकी, पोजीशन ऑफ जॉकी ऑन द वायर एट से बी। लोकेशन बी पर आपने ऐसे जॉकी की पोजीशन को एडजस्ट किया है, सच दैट व्हेन pressing jockey at B, galvanometer shows no deflection। समझ में आई? galvanometer shows no deflection। तीसरा और आखिरी पॉइंट है, note the length AB and BC of the wire। note the length AB and BC of the wire,
Done, sir. सर मेरा लास्ट वन है। ठहर जाए, एक सेटिंग चेंज करने थे इसमें। पीपीटी पे ढंग से लिख नहीं रहा था, बहुत गंदा आ रहा था इसलिए। एनीवेज लिख लो फटाफट गाइस। सो अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे वर्किंग वगैरह कैसे हो रही है। हमने की इधर से बैटरी लगा के रखी हुई है, बैटरी में से पावर जाएगा जब भी हम की के को क्लोज करेंगे, करंट इसमें से बहेगा और सर्किट कैसा भी हो डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर के अंदर। आपको इस गैल्वेनोमीटर की जॉकी को इस तरीके से एडजस्ट करना है एसी के ऊपर सच दैट गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए। और जैसे ही गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है, आपको ये जो लेंथ है ए बी लेंथ और बीसी लेंथ ये मेजर करके रख लेनी है। मेजर करके ये वाली लेंथ आप लोगों ने रख लेनी है। समझ में आई बात सबको? Yes, sir. Yes. अच्छा, आप लोगों को एक फॉर्मूला अगर याद हो तो मुझे बताना कि हाँ सर ऐसा कुछ कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ऐसा सुना है कभी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसमें R क्या है बेटा? व्हाट इज R? Resistivity. व्हाट इज रो? Resistivity. क्या रेजिस्टिविटी चेंज होती है? अगर एक सिंगल वायर मैंने थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट लेके रखा हुआ है, क्या रेजिस्टिविटी बदलेगी? योर ऑब्वियस आंसर शुड बी नो सर, रेजिस्टिविटी नहीं बदलती है जब तक आप वायर नहीं चेंज करोगे। सो दिस इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। ये जो रेजिस्टिविटी है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। बोले तो कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स है, स्टील की रेजिस्टिविटी फिक्स है, आयरन की रेजिस्टिविटी फिक्स है, ये कांस्टेंट वैल्यू है रो, दिस इज फिक्स्ड। ये जो लेंथ है दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर जो हम लोग ले रहे हैं, एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी कुछ बच्चों को क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं पता होगा तो मैं उनको बता देता हूँ। क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा ऐसा समझ लो कि एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है आपके सामने, ये जो सिलेंडर का इस साइड वाला जो एरिया होता है ना, ये जो सर्कुलर एरिया आपको दिखता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। सो अगर आपके पास में वायर था तो वायर का ये जो इतना छोटा सा एरिया होगा उसी को हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। सो क्या हुआ है यहाँ पर, देखो क्या क्या चीजें कांस्टेंट है। रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है क्योंकि हमने वायर चेंज नहीं किया, वायर कांस्टेंट टन और मैग्नीन का है। फिर ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये भी चेंज नहीं किया क्योंकि थ्रू आउट द लेंथ वायर हमारा उतना ही मोटा है जितना स्टार्टिंग में है। सो ए नहीं चेंज हो रहा, रो नहीं चेंज हो रहा, चेंज क्या हो रहा है? लेंथ ऑफ द वायर। तो क्या मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ? कैन आई से दैट? Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा लेंथ बढ़नी चाहिए, ऐसे ही कुछ होगा। मैंने गलती से रेजिस्टिविटी तो नहीं बोल दिया इसको? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। चलो आगे बढ़े फिर इसके अंदर, अगर ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, चलो sir. चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो एज द ब्रिज इज बैलेंस्ड, as the bridge is balanced, therefore according to Wheatstone bridge principle, according to Wheatstone bridge principle। कोई क्वेश्चन पूछेगा ना व्हीटस्टोन ब्रिज किस पे काम करता है, सॉरी मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, तो आप बोलोगे व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। So as the bridge is balanced, therefore according to Wheatstone bridge principle, P by Q is equal to R by S। पिछली बार डेरिवेशन करवाया था मैंने लास्ट क्लास में। लेट, अब यहाँ पर एक छोटी सी कहानी समझ में आए तो मुझे बताना। लेट R is equal to small r is equal to resistance, let small r is equal to resistance, ध्यान से समझना इसको, पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। समझ में आया? आर, छोटा आर समझ में आया? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया कि आर क्या है, स्मॉल आर? एनीबॉडी गाइस?
No, sir. मतलब सबको समझ में आया, सब अपने स्मार्ट बच्चे हैं। वेरी गुड। सो ये जो स्मॉल आर है, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। मतलब 1 सेंटीमीटर का वायर अगर होता तो उसकी रेजिस्टेंस आर होती, अगर 2 सेंटीमीटर का वायर होता तो उसकी रेजिस्टेंस और आर होती। दैट मीन्स आर प्लस आर इस बार रेजिस्टेंस 2R हो जाती। अगर 3 सेंटीमीटर का वायर होता तो रेजिस्टेंस हमारी 3R हो जाती, अगर 4 सेंटीमीटर तो 4R, अगर P सेंटीमीटर है, L सेंटीमीटर है तो LR हो जाता। ऐसा कंसेप्ट है ये, ऐसा कंसेप्ट है ये। बस वो कंसेप्ट मैं आप लोगों को अभी लिखवा देता हूँ इधर पे। So small r is the resistance per centimeter length of the wire and P is the total resistance. So P की वैल्यू बच्चों क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, P is equal to LR। मुझे बताना अगर ये 50 हो तो क्या मैं P is equal to LR लिख सकता हूँ? रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर multiplied by the total length. That will give you the total resistance, right? So total resistance is equal to the total length multiplied by the resistance per unit length. P is equal to LR. बॉक्स अच्छा बनाना चाहिए हमको। P is equal to LR. Similarly guys, यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ सकती है? Q की वैल्यू आ सकती है 100 माइनस L जो लेंथ थी उसकी मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस था उसका, है कि नहीं है? ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 3। P आ गया, Q आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दो उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। P की जगह पे लिखो आप LR डिवाइडेड बाई Q की जगह पे आप लिखोगे 100 माइनस L टाइम्स R इज इक्वल टू R बाई S, इज इक्वल टू R बाई S। इसको जब आप सॉल्व करोगे गाइस, S को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। S की वैल्यू क्या आएगी? S की वैल्यू आएगी 100 माइनस L, ये R से तो ये R कट जाएगा, 100 माइनस L टाइम्स कैपिटल R डिवाइडेड बाई L, है ना? Yes, sir. सो अब आप देख लो भाई, R रेजिस्टेंस हमको नोन था, हमें पता था R की वैल्यू क्या है, हमने L लेंथ मेजर कर लिया है। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ ये दो चीजें हमको अगर पता हो तो हम लोग S नहीं पता कर सकते क्या? We can find out S, right? We can find out S. So this is how you find out the unknown resistance of any wire or any resistor with the help of a meter bridge, which is based on the principle of Wheatstone bridge. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. चलो दो पॉइंट्स, हाँ अब 2 पॉइंट्स ऐसे लिखवा रहा हूँ जो आप लोगों को नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा के लिख लेना इन पॉइंट्स को। यहाँ पर आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ था एक बार, ये ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। मीटर ब्रिज cannot be used to measure, meter bridge cannot be used to measure very high or very low resistances, very low resistance. एक और स्टार लगा के पॉइंट लिखो ये वाला। इस पे भी क्वेश्चन आया था इस बार बोर्ड एग्जाम में, 2 साल पहले क्वेश्चन आया था। The balanced position of meter bridge, the balanced position of meter bridge is not affected
is not affected on interchanging the position of battery and galvanometer. बैटरी कहीं भी लगाओ और गैल्वेनोमीटर कहीं भी लगा दो वायर के अक्रॉस, बैलेंस्ड पोजीशन पे कोई फर्क आने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये है इसका कि ये जो हमने डायग्राम बनाया है बच्चों, इसमें बैटरी को चाहे आप यहाँ लगाओ, वायर में कहीं पर भी बैटरी लगा दो। सिमिलरली ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको आप यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे ही ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मीटर ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, आपके पास P by Q is equal to R by S आ जाएगा और फिर आप अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। So the balance position remains unchanged. Balanced positions remains unchanged. लिख लो इसको फटाफट। Done, sir. और तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन क्या होता है उसमें? कुछ होता है उसमें? फिजिकल एजुकेशन में क्या क्लासेस होती है तुम्हारी उसमें? सर मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। क्या हो गया? मैं बताता हूँ क्या होता है उसमें। सर फिजिकल एजुकेशन में मोस्टली योगा फिटनेस के रिगार्डिंग स्टडीज कराते हो, जो बेसिक स्पोर्ट जैसे है स्पोर्ट उसके बारे में। और इसमें जो बाहर से प्रैक्टिकल्स के लिए आते हैं ना सर, हाँ। उसमें इन लोग को एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना था, कोई भी गेम में से टेनिस फुटबॉल वॉलीबॉल, उसके बारे में वो कराएंगे, मतलब पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। और ज्यादा अगर तो स्ट्रेचिंग योगा और उसके बेनिफिट्स और हमारे स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सेल्स पे, ये सब पढ़ाते हैं मोस्टली। अच्छा, तो इसकी कोई बुक आती है? हाँ सर, वो Yes, sir. पूछो ना इन लोग को, ये पीयू वालों को पता होगा। एनसीईआरटी की बुक है क्या वो? पता नहीं, मैं तो कंप्यूटर वाला हूँ। अच्छा, कंप्यूटर वाले को सब नॉलेज है। चलो ठीक है भाई, मीटर ब्रिज में किसी को कोई प्रॉब्लम है गाइस? देखो मैं जनरली बताऊं ना, ये वाला क्वेश्चन ना 3 मार्क्स का आ जाता है। कभी कभी इसको 5 मार्क्स में कंबाइन करके भेज देते हैं। मतलब आपके पास में ऐसा बोल देगा कि मीटर ब्रिज ड्रॉ करके बताओ, उसके एप्लीकेशंस, उसका फलाना ढिमका ऐसा बताओ, फिर उसके बाद में एक न्यूमेरिकल दे देगा आपको उसी के अंदर। सो ये टोटल क्वेश्चन फिर 5 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये जनरली ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस। व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, फिर पोटेंशियोमीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आने वाले हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे की तरफ में। पोटेंशियोमीटर वाला कंसेप्ट देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बहुत ही इजी सा टॉपिक था। खैर पढ़ाने पे तो सब चीज इजी हो ही जाती है। लिखो पोटेंशियोमीटर, और इस पे ना झंडा गाड़ देना क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पोटेंशियोमीटर एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, पोटेंशियोमीटर एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। सो आज के लिए तो डायग्राम बना लो, कल हम लोग इसको रीड करेंगे अच्छे से। काफी बढ़िया डायग्राम बनाना।
चलो डायग्राम बना लो, इसको हम लोग कल अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे।